हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 में हमने कॉशिट का थ्योरी पार्ट फिनिश किया था और प्रॉब्लम्स ऑन कॉशिट के 3 नंबर सॉल्व किए थे। आज हम कुछ और नंबर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, calculate the amount of cost of production and cost of goods sold from the following। उसके बाद पर्टिकुलर लिखो, उसके सामने में अमाउंट लिखो। पर्टिकुलर के नीचे लिखो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के सामने में अमाउंट के नीचे लिखो 2,20,000। फिर लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, उसका अमाउंट है 40,000। फिर हमको दिया है ऑफिस ओवरहेड, उसका अमाउंट है 20,000। फिर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 22,000। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 30,000, 30,000। इतना ही इंफॉर्मेशन है और हमें 2 चीज निकालनी है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट हमें दिया है 2,20,000। फिर उसके नीचे दिया है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो बेकार का इंफॉर्मेशन यहां दिया है। क्यों? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद ही फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमको दिया है, मतलब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो चुका है और अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये इस क्वेश्चन का इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ नहीं करना है। आपको कॉशिट में मैं पढ़ाया था, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है ऑफिस ओवरहेड, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड को मैंने शॉर्ट में लिखा O.H, अब पूरा लिखोगे ओवरहेड। उसका अमाउंट हमें दिया है 20,000। तो 2,20,000 में ये ऐड होगा तो 2,40,000 आएगा। और कॉशिट का फॉर्मेट अगर आपको याद है तो ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। तो हमारा एक चीज फाइंड आउट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया 2,40,000। फिर हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिया है, इसे हम ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को मैंने शॉर्ट में लिखा F.G। अब पूरा लिखोगे फिनिश्ड गुड्स। इसका अमाउंट हमको दिया है 22,000। यह है 2,62,000। इसको थोड़ा समझाता हूं। हमने इस साल या इस पीरियड में 2,40,000 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस किया और 22,000 का गुड हमारे पास साल के शुरू में था। तो इसका मतलब हमारे पास 2,62,000 रुपए का गुड्स हुआ। इसमें से लेस कर देंगे, कितना बच गया हमारे पास साल के एंड में, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो सामान साल के एंड में हमारे पास बच जाए उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स। और ये हमको दिया है 30,000। तो 2,62,000 में से 30,000 का गुड्स हमारे पास बच गया। इसका मतलब बाकी 2,32,000 का गुड्स हमने बेचा। इसका मतलब हमने 2,32,000 का गुड्स हमने बेचा। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोनों चीजें निकल गई। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब यहां अमाउंट दो हैं, एक साथ दो अमाउंट दिया है। मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं। एक पर्टिकुलर्स है, यहाँ अमाउंट दो दिया है। एक 1 जनवरी 2019 का और दूसरा 30 मई, ये 19 में 18 है। 1 जनवरी 2018 है, 18 है, और एक 30 मई 2018। तो आपको मालूम है जो पुराना डेट होता है वो ओपनिंग और जो नया डेट है वो क्लोजिंग। तो 1 जनवरी पहले आएगा, 30 मई बाद में आएगा। तो 1 जनवरी पुराना हो गया ओपनिंग, 30 मई नया है क्लोजिंग। अब हमें दिया है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को मैंने शॉर्ट में लिखा R.M। यहाँ 30,000 दिया हुआ है और यहाँ दिया है 25,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक 30,000 हुआ और क्लोजिंग स्टॉक 25,000 हुआ। फिर लिखो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट ऑफ वर्क इन
प्रोग्रेस पहले दिया है 12,000, फिर दिया है 15,000, तो 12,000 ओपनिंग हुआ और 15,000 क्लोजिंग हुआ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाओ अकॉर्डिंगली। उसके बाद दिया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 जनवरी के नीचे 60,000 और 30 मई के नीचे में 55,000। अब उसके बाद लिखा है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 5 months आर, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 5 months आर। पहला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4.5 लाख, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4.5 लाख। फिर वेजेस 2,30,000, वेजेस 2,30,000। फैक्ट्री ओवरहेड 92,000, फैक्ट्री ओवरहेड 92,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000। सेल्स का 9 लाख, सेल्स का 9 लाख। लास्ट में कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखना चाहिए, मैं आपको लिखा दे रहा हूं। उसके बाद देखो प्रिपेयर कॉस्ट शीट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। इसमें पूरा स्टार्टिंग से बनाना है लास्ट तक। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, आपने लिखा भी है अपनी कॉपी में। अब इस क्वेश्चन में पूरा कॉस्ट शीट शुरू से लेकर लास्ट तक बनेगा। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके नीचे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखो, चाहे डायरेक्ट मटेरियल लिखो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मैंने शॉर्ट में लिखा D.M। इसका अमाउंट हमको दिया हुआ था 30,000, इसका अमाउंट हमको दिया हुआ था 30,000। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलो चाहे डायरेक्ट मटेरियल बोलो, मैंने लिखा डायरेक्ट मटेरियल। ये हमको दिया है 4.5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ऐड करने लायक और कोई आइटम इस क्वेश्चन में नहीं है। अब लेस करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे तो 4,80,000 आएगा, फिर लेस करेंगे
क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 25,000, इसे माइनस करेंगे 4,80,000 के साथ, तो 4,55,000 निकलेगा। ये आपका है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,30,000। खाली वेजेस दिया है, आप डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हो, खाली वेजेस भी लिख सकते हो। वेजेस हमको दिया है 2,30,000। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करने से जो 6,85,000 आएगा वो आपका हो गया प्राइम कॉस्ट। ये आपका हो गया प्राइम कॉस्ट। फिर आपको याद होगा प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्लियरली दिया हुआ है 92,000। उसको डायरेक्टली मेन कॉलम में ले जाएंगे और प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे। तो 7,77,000 आएगा। आपको याद होगा इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, हाँ। फिर इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं W.I.P, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। ओपनिंग का है 12,000, ओपनिंग का है 12,000। 12,000 ऐड होगा, ओपनिंग ऐड होता है हर समय। 7,89,000 आएगा। फिर लेस होगा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग जो हमें 15,000 दिया हुआ है, जो हमें 15,000 दिया हुआ है, इसे लेस करेंगे तो 7,74,000 आएगा। 7,74,000 आएगा। ये फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। इसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। ये फैक्ट्री कॉस्ट निकला, इसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं
ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहते हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहते हैं। क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम पे दिया है, इसे हम ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 30,000। इसको ऐड करने से ये आएगा 8,04,000, 8,04,000। ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,04,000। फिर आपको याद होगा इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 60,000, 60,000, ये ऐड होगा 8,64,000 आएगा। फिर हम इससे लेस करते हैं, इससे हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हमें दिया है 55,000, 55,000। इसको माइनस करने से 8,09,000 आएगा, 8,09,000 आएगा। यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हमें दिया हुआ है और ये है 20,000, यह है 20,000। हम्म, 20,000 इसमें ऐड करेंगे तो 8,29,000 आएगा। इसे हम टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। इसमें ऐड होता है प्रॉफिट, इसमें ऐड होता है प्रॉफिट, तो निकलता है सेल्स, निकलता है सेल्स। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट तो नहीं दिया है बट सेल का अमाउंट आपको दिया है 9 लाख, सेल का अमाउंट हमें दिया है 9 लाख।
प्रॉफिट का अमाउंट तो नहीं दिया है, लेकिन सेल का अमाउंट दिया है 9 लाख। अगर सेल का अमाउंट दिया है और टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल चुके हो, तो प्रॉफिट निकल जाएगा इन दोनों को माइनस करने से। तो 9 लाख से माइनस करोगे 8,29,000, तो जो 71,000 बचेगा वो है प्रॉफिट। ये निकला बैलेंसिंग फिगर, इसलिए प्रॉफिट के सामने में लिखेंगे B.F ब्रैकेट में B.F। तो प्रॉफिट निकला 71,000। ये आपका कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। ये शीट का क्वेश्चन नंबर 6 है। जिसको क्वेश्चन का रिक्वायर्ड होगा वो मुझे कॉल करेगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8984494844। मैं उसे क्वेश्चन का फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप में। ये नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं सिंपली सॉल्व कर दे रहा हूं, बोलते जाऊंगा कौन कौन सा अमाउंट आ रहा है। इसमें भी हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है। क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो जिनके पास शीट है। तो इसमें बहुत सारे आइटम हैं, तो हम क्वेश्चन में ही कुछ लिखते जाएंगे। क्या बता रहा हूं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल के सामने में, डायरेक्ट मटेरियल जो हमको 1 लाख दिया है, डायरेक्ट मटेरियल के सामने में लिख देंगे P, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में आएगा। उसी प्रकार डायरेक्ट वेजेस के सामने भी लिख देंगे P, क्योंकि ये भी प्राइम कॉस्ट में आएगा। फिर वेजेस ऑफ फोरमैन, इसके सामने में हम लिख देंगे F, क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, वेजेस ऑफ फोरमैन। फिर इलेक्ट्रिक पावर फॉर प्रोडक्शन, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, F लिख दो। फिर फैक्ट्री लाइटिंग के सामने में F, ऑफिस लाइटिंग के सामने में O, ये ऑफिस ओवरहेड में आएगा। स्टोर कीपर वेजेस F, स्टोर फैक्ट्री में होता है। गैस वाटर के सामने में F, रेंट ऑफिस एंड फैक्ट्री इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब रेंट को ऑफिस और फैक्ट्री दोनों में डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। इसे इसके सामने में F, O दोनों लिखो, क्योंकि ये जो 24,000 है इसका कुछ पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा और कुछ पार्ट ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ मशीन F, फिर रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट O,
ऑफिस ओवरहेड। ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड ये किसी के सामने नहीं आएगा, इसलिए ई मतलब एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, ये कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं। ई उसी प्रकार डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, ये भी ई, ये भी कहीं नहीं आएगा। फिर डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, मशीन फैक्ट्री में होता है, एफ फैक्ट्री ओवरहेड। फिर डिप्रिशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ओ। फिर मैनेजर सैलरी, मैं तो लिखाया था आपको ऑफिस ओवरहेड, और ये ऑफिस ओवरहेड में ही आता है, बट यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? देखो लास्ट में लिखा हुआ है, मैनेजर्स वर्क इन फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑन इक्वल टाइम बेसिस। मतलब जो मैनेजर है वो दोनों जगह काम करता है, फैक्ट्री में भी ऑफिस में भी, ऑन इक्वल टाइम बेसिस। मतलब उसकी सैलरी, मैनेजर की सैलरी आधी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, आधी ऑफिस ओवरहेड में जाएगी। इसीलिए मैनेजर की सैलरी के सामने में ओ कॉमा एफ लिखोगे, ऑफिस ओवरहेड में भी आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में भी आएगा। फिर डायरेक्टर फी ओ, ऑफिस स्टेशनरी ओ, पोस्टेज एंड टेलीफोन ओ, सैलरी टू ट्रैवलिंग सेल्स फोर्स एस, एस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडवर्टाइजिंग एस, वेयरहाउस चार्जेस, वेयरहाउस मतलब गोडाउन, जहाँ सामान रखते हैं बेचने के लिए, ये भी एस में आएगा। कैरेज आउटवर्ड एस, इनकम टैक्स ई कहीं नहीं आएगा, डिविडेंड ई कहीं नहीं आएगा, कंज्यूमेबल स्टोर एफ फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इतना लिखने के बाद अब कॉस्ट शीट फटाफट बन जाएगा। कॉस्ट शीट सबसे पहले हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है, यही होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते, वो सब कुछ नहीं दिया है। सिंपली हमको दिया है डायरेक्ट मटेरियल 1,00,000, यही है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ये हमें दिया है 30,000। और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस शायद नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आया, तो बस इन दोनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। फिर इसमें
ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने शॉर्ट में लिखा F.O.H, आप पूरा लिखोगे फुल फॉर्म में, एग्जाम में शॉर्ट चलता नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड हमें बहुत सा दिया हुआ है, पहले वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में बहुत सा आइटम आएगा। पहले वेजेस ऑफ फोरमैन, वेजेस ऑफ फोरमैन, इसका अमाउंट हमें दिया है 20,000। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड के बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं हमें, उन सबको इनर कॉलम में लिखेंगे और एक साथ ऐड करके मेन कॉलम में ले जाएंगे। फिर दिया है इलेक्ट्रिक पावर फॉर प्रोडक्शन, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर फॉर प्रोडक्शन मैं लिखा नहीं, मैं सिर्फ लिखा इलेक्ट्रिक पावर, तुम पूरा लिखना। यह 5,000, यह 5,000। फिर उसके बाद है फैक्ट्री लाइटिंग, अच्छा और एक था वेजेस ऑफ फोरमैन, वो मैं लिखा, सॉरी यहाँ लिखा है। उसके बाद है फैक्ट्री लाइटिंग, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग ये हमें दिया है 3,000। फैक्ट्री ओवरहेड का और क्या है? स्टोर कीपर वेज है, स्टोर कीपर वेज। स्टोर तो फैक्ट्री के अंदर होते हैं ना, इसलिए स्टोर कीपर वेज फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा और इसका अमाउंट है 3,000। इसके लिखें, एक मिनट, स्टोर कीपर वेज अमाउंट 3,000, हाँ ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको दिया है गैस वाटर, गैस वाटर अमाउंट। अगर मुझसे मैं कुछ गलती लिखा हूं तो आप जरा चेक करके रेक्टिफाई कर लेना। गैस वाटर का 2,000 है, गैस वाटर का 2,000 है। उसके बाद रेंट, फैक्ट्री रेंट, इसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। फैक्ट्री रेंट ये आएगा 1/3, 1/3 इंटू 24,000। ऑफिस का 2 है, ऑफिस का 2 है, फैक्ट्री का 1 है, तो ऑफिस और फैक्ट्री का रेशियो हुआ 2:1। तो ऑफिस का आएगा 2/3 इंटू 24,000 और फैक्ट्री का आएगा 1/3 इंटू 24,000। और अभी हम फैक्ट्री का लिख रहे हैं, तो फैक्ट्री का आएगा 1/3 24,000 का, यानी कि 8,000। ये इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीन, ये भी यहां आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल
ऑफ मशीन, ये भी यहाँ आएगा। इसका अमाउंट है 2000 और उसके बाद आपको दिया है उसके बाद दिया है रिपेयर मशीन, हाँ रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट, ये आएगा नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ये नहीं आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है 2500, ये आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा। मैनेजर सैलरी नहीं, मैनेजर सैलरी आएगा, मैनेजर सैलरी का आधा आएगा। मैनेजर सैलरी का हाफ अमाउंट आएगा, 1/2 इंटू 12,000, 1/2 इंटू 12,000, तो ये 6,000 आएगा। मैनेजर सैलरी का 6,000 आएगा। फिर डायरेक्टर फी नहीं आएगा, ऑफिस स्टेशनरी नहीं आएगा, पोस्टेज नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग, कैरेज आउटवर्ड कुछ नहीं आएगा। लास्ट में एक आइटम है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर, इसका हमें दिया है 1000। अफेक्टिव में बहुत सारे आइटम आ गए, इन्हें हम ऐड करेंगे। 25, 28, 31, 33, 41, 43, 45, 51, 52, 500 चेक कर लो, आप चेक कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैं फिर एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 20,000, 25,000, 28,000, 31,000, 33,000, 41,000, 43,000, 45,000, 51,000, 52,500। ठीक है, 52,500 ये ऐड हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट 1,30,000 के साथ 1,80,500 निकलेगा। 1,80,500 निकलेगा। ये है फैक्ट्री कॉस्ट। इनकट नहीं बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट डायरेक्टली बोलेंगे। क्यों? इसे हम फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे डायरेक्टली, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं है। अब मान लो हमारा पेज यहीं खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, तो ना मेन हेडिंग जो होता है ना, जैसा प्राइम कॉस्ट एक मेन हेडिंग है, फैक्ट्री कॉस्ट एक मेन हेडिंग है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक मेन हेडिंग है। तो मेन हेडिंग में नेक्स्ट पेज में जाना, बीच मत जाना नेक्स्ट पेज में, मेन हेडिंग के बाद जाना नेक्स्ट पेज में। अब फैक्ट्री कॉस्ट मैं फिर से एक बार यहां लिखूंगा। फैक्ट्री कॉस्ट जो मैं पिछला पेज में निकाल लिया था
उसे मैं फिर लिखूंगा 1,80,500, 1,80,500। अब इसमें मैं ऐड करूंगा ऑफिस ओवरहेड, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कहते हैं। अब ऑफिस ओवरहेड के आइटम क्या क्या हैं? पहला है ऑफिस लाइटिंग, इसके बहुत सारे आइटम हैं, तो ऑफिस ओवरहेड के अंडर में ये सब लिखना पड़ेगा। इनर कॉलम में ऑफिस लाइटिंग, का अमाउंट हमें दिया है 2,000। उसके बाद हमें दिया है रेंट ऑफिस का, जो डिवाइड हुआ था, रेंट ऑफिस का या ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट अभी मैं डिवाइड किया था, तो इसका 2/3 आएगा ना, 2:1 है। इधर 2/3 आएगा, 2/3 किसका? 2/3 24,000 का, 24,000 का 2/3, तो ये 16,000 आएगा। इनर कॉलम में लिखोगे 2,000 के नीचे। उसके बाद रिपेयर नहीं आएगा, रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट आएगा, रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट, रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट मैं शॉर्ट में लिखा हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट को शॉर्ट में लिखा हूं, जगह नहीं है, आप पूरा लिखोगे एग्जाम में। रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट भी 2,000 है। हाँ, इसका अमाउंट भी 2,000 है। फिर उसके बाद कौन सा आइटम में ओ लिखा हुआ है? आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं है, तो इधर लिखना था मेरे को। चलो, हाँ, अब पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, जगह कम है बोल के, आप पूरा लिखोगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर है 1,000। उसके बाद है मैनेजर का सैलरी, मैनेजर का सैलरी। अब मैनेजर का सैलरी का भी 2 पार्ट होगा शायद, मैनेजर का सैलरी भी 2 पार्ट होगा। हाँ, ये 1:1 के रेशियो में, तो यहाँ जा चुका आधा, यहाँ जाएगा आधा, मतलब यहाँ भी 6,000 आएगा। मैनेजर का सैलरी 12,000 था, 6,000 आ गया यहाँ पर, 6 वहां पे आएगा, क्योंकि वो ऑफिस और फैक्ट्री दोनों का काम संभालता है। वह डायरेक्टर फी है और ऑफिस स्टेशनरी है।
डायरेक्टर फी है, और ऑफिस क्या है, स्टेशनरी है शायद, हाँ ऑफिस स्टेशनरी है। और एक आइटम है, आइटम पे पहले लिख देता हूं, और क्या, पोस्टेज एंड टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन, शॉर्ट में लिखा मैं। डायरेक्टर फी का अमाउंट हमें दिया है 10, 2, 1। तो डायरेक्टर फी का 10,000, ऑफिस स्टेशनरी का 2,000 और पोस्टेज का 1,000। चेक कर लिया जाए, डायरेक्टर फी का 10,000, ऑफिस स्टेशनरी का 2,000, पोस्टेज का 1,000। हाँ बस, और कहीं ओ नहीं है, मतलब और ऑफिस ओवरहेड नहीं है। अब इन सबको ऐड कर देंगे जो इनर कॉलम में है। 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 21, 21, 6, 27, 37 और 3, 40। देखो तो ये 40,000 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन अगर गलती हो जाए मुझसे तो आप रेक्टिफाई कर लेना। 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 21, 21, 6, 27, 27, 10, 37, 37, 40, 40,000। ठीक है, तो ये 2,20,500 आ रहा है। ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का नहीं है। तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब आपने जितना गुड्स बनाया इस साल उतना बेच दिया, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब जितना यूनिट आपने इस साल बनाया सारा बेच दिया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही रहेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही रहेगा। जितना बनाया उतना बेच दिया। फिर इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शॉर्ट में लिखा। ये मेनली सारे सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस याद हो गया मतलब बहुत इजी है चैप्टर। ठीक है, अच्छा अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पहला खर्चा है सैलरी टू ट्रैवलिंग सेल्स फोर्स। सैलरी टू ट्रैवलिंग सेल्स फोर्स में शॉर्ट में लिखा है S.F सेल्स फोर्स। इसका अमाउंट हमको दिया 8,500। 8,500। फिर हमें दिया है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग। फिर उसके नीचे दिया है वेयर हाउस चार्जेस। वेयर हाउस चार्जेस। फिर उसके नीचे दिया है
कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बस इतने ही दिया हुआ है सेलिंग का। तो एडवर्टाइजिंग का अमाउंट है 1250 और वेयरहाउस चार्जेस का अमाउंट है 2500 और कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 1000। बस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये 4 ही हैं। ये चारों को ऐड करेंगे तो 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 13, 13,250। देख लो, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 13,250 हो रहा है। कैलकुलेशन अगर मेरा मिस्टेक हुआ है तो तुम वो हिसाब से चेंज कर लेना। 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 13, 13,250। ठीक है भाई, लगता है ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,33,750, 2,33,750। हाँ, ये आपका निकल गया टोटल कॉस्ट। ये इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा। जो हमें नहीं दिया है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेल्स निकलेगा। इस क्वेश्चन में सेल्स भी नहीं दिया है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछले नंबर में तो सेल दिया था, ये नंबर में लिखा है, देखो, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। एक कंसेप्ट में आपको 12th में पढ़ाया था, 20% ऑन सेल्स is equal to 25% of cost। अगर ये याद है तो बढ़िया, नहीं तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं इसका कंसेप्ट समझा दूंगा। इसको और एक प्रकार से लिख सकते हैं, 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 1/5, तो 1/5 ऑफ सेल होता है 25%, मतलब 25/100, 25/100 मतलब 1/4, 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास 12 में पढ़ाया था, याद है तो बेटर, नहीं तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं समझा दूंगा। हाँ, तो अब हमको कॉस्ट तो मिल चुका है, अब कॉस्ट का 1/4 अगर हम निकाल लेंगे तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। कैलकुलेटर, मोबाइल, हाँ, तो है ना, एक कंसेप्ट था 1/x ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/x + 1 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये कंसेप्ट अगर याद है तो बेटर, नहीं तो मेरे को बोलना, मैं समझा दूंगा। हाँ, तो हमें प्रॉफिट दिया था 20% ऑन सेल, लेकिन सेल तो है नहीं, कॉस्ट है हमारे पास, इसलिए इसको हमने कन्वर्ट किया। 20% ऑन सेल इक्वल्स 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम 2,33,750 का 1/4 निकालेंगे, निकालो, कैलकुलेटर निकालो, और 2,33,750
का 1/4 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 58,437.5, तो 38 ले लो, राउंड ऑफ कर सकते हैं हायर साइड में। 58,438 ये प्रॉफिट आपका निकल गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो सेल का अमाउंट निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो सेल का अमाउंट निकल जाएगा। ये 3 लाख कुछ आएगा। ओके 2,92,188, 2,92,188। फिर भी एक बार तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है बच्चे लोगों। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कुछ और वैरायटी के नंबर हैं, अलग अलग वैरायटी के, तो हमें उन्हें भी सॉल्व करना है, उनका एटलीस्ट एक 2 प्रॉब्लम, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।